एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ चढ़ावा पैकिंग करने की तैयारी चल रही है। तो चढ़ावा हम लोग पैक कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी भी हैं, जैकी भाई, मैं और हम सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि अब कर लेंगे, लेकिन सारा सामान आ चुका है पैकिंग का। तो हम लोग जो है कि अब कर रहे हैं, और ये सारे काम हम लोग अभी से ही करके रख देते हैं, क्योंकि अभी फिर कुछ दिनों में क्योंकि मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर इनके सामने फिर वो अच्छा नहीं लगता है कि सारी चीज़ें फैलाओ, फिर उसके बाद में फिर सारी चीज़ें करो। तो इसलिए हम लोग पहले ही से ही करके रख दे रहे हैं। और हम लोग जो है कि प्लेन पन्नी में नहीं करें, हम लोग पैकेट्स वगैरह ले आए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हम लोग के लिए कि बस उसकी तय लगाओ और सीधे पैकेट्स में रख दो, और ऊपर से डेकोरेशन के लिए जो भी फूल वगैरह लगाने हैं वो लगा सकते हैं आप। तो हम लोगों ने जो है कि भाभी के भी ज़्यादा सूट वगैरह स्टिच नहीं करवाए हैं, सिंपल 1-2 सूट ही हम लोगों ने स्टिच करवाए हैं, और साड़ियाँ वगैरह भी। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ ऐसे ही रख दिए हैं मटेरियल, ताकि वो अपने हिसाब से उसको स्टिच करवा सकें।
और यहाँ पे ये देखो फलक किचन में बैठी हुई है, तो फलक खाना बनवा रही है भाई साथ में कि अच्छे से बनाना, ऐसा वैसा करके डालना। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं फलक की। फलक बनवा रही है मम्मी के साथ खाना, है ना? नहीं बोलेगी। ये देखो कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो। लो जर्जर ले लो। ठंडा पानी डाल लो उसमें, जो डाल लो ना। कितनी अच्छी आती है ऐसे ग्लास से निकलती है, बेकार टेस्ट लगता है। हाँ। सच में जानते सी आती है, हरी हरी सी लगती है। अच्छा, ऐसी गोल गोल सी नहीं रहती है। सोयाबीन का पुलाव। और यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग सोयाबीन का पुलाव। तो खाला बना रही है, खाला बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, टेस्टी बनाती है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि खाला से ही बनवाएंगे। तो फलक भी अपनी मम्मा के पास में ही बैठी हुई हैं, वो अपनी मम्मी के पास से बिल्कुल भी नहीं हटती है, तो उसको एक जनी और चाहिए होता है संभालने के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जस्ट अभी हम लोग पता है नाश्ता वास्ता करके ही बैठे हैं और मार्केट जाने का सोच रहे हैं कि सुबह सुबह निकल जाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो जस्ट अभी हम लोग नाश्ता वास्ता करके बैठे हैं और मार्केट जाने का सोच रहे हैं कि सुबह सुबह निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जो है कि 10:30 हो रहे हैं और निकलते निकलते हम लोगों को शायद मुझे लगता है 11:30 बजेंगे। तो बस नाश्ता करके ही हम लोग बैठे हैं, अभी खाना पीना कुछ भी नहीं बना है। तो मैं सोच रही हूँ कि दो करके निकल चलते हैं, मतलब पहले 2 लोग निकल जाते हैं, उसके बाद में जो भी रहेंगे घर पे तो थोड़ा बहुत काम जो हो जाएगा खाना पीने का, थोड़े लोग मतलब बाद में करके आ जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को कुछ ना कुछ लेना है। दोनों खाला को लेना है, तब तरन्नुम खाला को और नाज़मीन खाला को, दोनों को ही लेना है। साथ में नानी का कुछ सामान लेना है, लवली बाजू को लेना है, मम्मी को लेना है, मुझे तो खैर कुछ नहीं लेना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ अपने ड्रेस के साथ में चूड़ियाँ मैच करवा लूँ। वैसे मैं चूड़ी वगैरह ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या है ना, जो मैं बारात में पहनूँगी उसकी भी चूड़ियाँ नहीं लेके आई, और जो मैंने यहाँ से वलीमे के लिए ड्रेस ख़रीदा था ग्वालियर से, उसके लिए भी चूड़ी नहीं लेके आई। तो देखते हैं फिर कुछ अगर और मिल जाता है ब्रेसलेट वगैरह तो वो पहन लेंगे। और मैं दूसरी चूड़ी का सेट रख लाई हूँ, लेकिन जो मुझे पहनना था उसका सेट नहीं लेकर आई, तो ये मेरी गलती रही है। मैं सोच रही थी शायद नहीं पहनूंगी चूड़ी, और वैसे मुझे चूड़ी वूड़ी पहनने का ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं ड्रेस वगैरह के साथ में मैच होती हुई, है ना। तो फिर चलिए देख लेते हैं फिर मार्केट में क्या क्या मिलता है। और मैं आप लोगों को भाई की शादी का इनविटेशन कार्ड दे रही हूँ, आप सभी लोगों को आना है वलीमे में हमारी साइड से 31 अक्टूबर। कार्ड भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये देख लीजिए, ये है मेरे भाई का शादी का कार्ड, इनविटेशन कार्ड, जो कि मैं आप सभी को दे रही हूँ, माय यूट्यूब फैमिली। 31 अक्टूबर को आप सभी को आना है भाई के वलीमे में। यहाँ पे भाई का नाम शगीर और हमरा साहिन बेग दोनों के नाम लिखे हुए हैं। और क्या बोलूं, निकाह करेंगे। तो ये है भाई की शादी का इनविटेशन कार्ड, आप सभी लोगों को जलूल जलूल आना है जी वलीमे में, है ना। ठीक है। तो बस चलिए, ये था इनविटेशन कार्ड, आप लोगों को दावत भी देनी थी। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट का वीडियो मैं देखती हूँ सूट कितना कर पाती हूँ क्या नहीं। और मैं ये सोच रही कि शायद आप लोग बोर हो जाओगे हमारी शॉपिंग देखते देखते, इसलिए मैं हम लोगों के साथ में बहुत ही कमी से अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप चाहोगे तो फिर वीडियो शूट करके रख लूँगी मैं।
और यहाँ पे जो है कि फैज़ान आराम कर रहे हैं, तो फैज़ान को फ़ीवर हो रहा है, इसलिए मैं उसको देख रही हूँ कि ज़्यादा तेज़ बुखार तो नहीं। कल रात में उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, तो हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे। और फिर उसके बाद में अभी तो थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है वो, लेकिन उसको दवाई वगैरह और दिलवाने लेकर जाएंगे उसको। तो यहाँ पे अभी मम्मी नानी वगैरह सभी लोग बातचीत कर रहे हैं। खाना बनाने की तैयारी अभी नहीं करी है शुरू, अभी तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। अभी झाड़ू पोछा लग रहा है, बस इस टाइम से अभी यही सारी काम चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये जो मोप है ना, इससे पोछा लगाने में बच्चों को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बस जब भी कभी भी कुछ भी फैल जा रहा है ना, तुरंत इसको उठा के लेकर आ रहे हैं और उससे ही यहाँ पोछा लगा रहे हैं। अभी मैं हूँ छत पर और यहाँ पर मैं आई थी बढ़िया उठाने के लिए। अभी ये सूखी नहीं है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बढ़िया बनाई थी ना, ये अभी तक सूखी नहीं है, हल्की फुल्की सूख गई हैं। इस तरह से इसको छुटा देते हैं तो ये सारी सूख जाएंगी। तुम क्या कर रही हो ऊपर छत पे? यहीं पे नहा रही हो क्या? और यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये सारे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। और हाँ, हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे टेंट लगवाने के ऊपर छत पे, क्योंकि जो खाना पीना बनेगा या कुछ भी होगा ना, तो टेंट लग जाएगा तो अच्छा रहेगा, धूप से बचेंगे लोग। तो यहीं पे ही खाना पीना बनवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि जो हमारी हेल्पर आएंगी खाना बनाने के लिए वो भी बाहर से ही आ रही हैं। ग्वालियर से बुलाया है उनको खाना बनाने के लिए। सॉरी, ग्वालियर से, हाँ ग्वालियर से ही है। मैं बैठ चुकी हूँ इस वाले बरामदे में, बरामदा बोलेंगे ना, खुला हुआ है, ऊपर टीन डलवाई है मम्मी ने इस तरह से। और यहाँ पे ये ग्रीन पर्दे लगा दिए हैं, तो धूप बिल्कुल नहीं आ रही है, अच्छा लग रहा है ग्रीन ग्रीन सा। और हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे टेंट लगवा लें। तो अभी तो टाइम है, इतनी जल्दी टेंट वगैरह लगवा के क्या करेंगे, अभी तो कोई मेहमान भी नहीं आए हैं, तो है ना। और रही बात हाउस हेल्पर की, तो वो भी हमारे यहाँ पे लगेगी, मतलब आएंगी, 2 लेडीज़ आ रही हैं खाना पीना बनाने के लिए, सारे काम करने के लिए। तो हम लोगों ने उनको बुलाया है, वो भी ग्वालियर से ही आ रही हैं, तो वो हमारी हेल्प करेंगे। और पिछली बार मेरी शादी में भी बुलाया था, लवली बाजी की शादी में भी बुलाया था। तो लवली बाजी की शादी में तो पहले क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे एक गांव से पापा ने बुलवाए थे एक खाना बनाने के लिए। एक अंकल आए थे, तो उन्होंने ही खाना पीना बनाया था, तंदूर वाले। उन्होंने इतना टेस्टी खाना बनाया था ना, घर में डेली में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। लेकिन जब मेरी शादी हुई, तो फिर मेरी शादी के टाइम पे फिर हम लोगों ने ग्वालियर से ही बुलवाई थी, तो जो कि है ना सभी जगह पे जाती हैं, सभी जगह पे उनसे इतनी अच्छी जान पहचान हो गई है कि हमारे जो भी मतलब हमारी कास्ट के लोग हैं, हमारी बरादरी के जो भी लोग हैं ना, मिर्ज़ा लोग, तो वो क्या है ना सभी के घर पे जाती हैं खाना पीना बनाने के लिए। कहीं शिवपुरी में भी आई थी वो, हम लोग एक शादी में गए हुए थे, हमारे रिलेटिव्स ही हैं वो भी, तो वहाँ पे भी वो मुझे दिखी और हम लोग उनसे मिले कि आंटी आप यहाँ पे भी मतलब आई हो इतनी दूर खाना पीना बनाने के लिए, तो कहने लगी हाँ हम लोग तो सभी जगह पे जाते हैं और तुम लोगों की ज़्यादातर बरादरी में ही जाते हैं। तो अच्छा लगा, मतलब शिवपुरी तक वो आई थी, डबरा, शिवपुरी, ग्वालियर, झांसी, आगरा, सभी जगह पे वो जाती हैं खाना बनाने के लिए, और वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती हैं। और मेरी शादी में उन्हीं को बुलवाया था, और अभी बॉय भाई की शादी में भी उन्हीं को ही बुलवाया है। तो वो क्या ना बहुत अच्छी हैं, नेचर वाइज भी अच्छी हैं, और साथ में सारे काम संभाल लेती हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों को गेस्ट लोगों को देखना पड़ेगा, वो गेस्ट लोगों को भी देख लेती हैं, मतलब उनको खाना पीना है, चाय नाश्ता वगैरह है, सारी चीज़ें वो खुद ही देख लेती हैं। हम लोगों को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आंटी अभी नाश्ता ले आओ या चाय ले आओ, कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आप से ही सारे काम कर लेती हैं। और जब कोई मेहमान आता है तो नाश्ता पानी तो कराना ही पड़ता है, शादी वाले खुद डायरेक्ट खाना तो नहीं खिला सकते हैं, कोई इतनी दूर से आता है, मेहमान आता है, तो फिर नाश्ता पानी भी चलता ही रहता है। तो पता है खाना पीना बनाने के साथ साथ में वही चाय, कभी कभी कोई आ जा रहा है बीच में तो चाय बनाना, उनको नाश्ता सर्व करना, तो वो सारी चीज़ें करती है, मतलब इतनी ज़्यादा हम लोगों को हेल्प हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो इसलिए हम लोग इस बार भी उन्हीं को ही बुला रहे हैं। और बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बच्चों को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, यहाँ बाथरूम में दोनों मतलब सारे ही बच्चे, 4-5 बच्चे हैं, सारे मस्ती इतनी ज़्यादा कर रहे हैं। ऊपर धूप में आ गए हैं, मैं कह रही हूँ अंदर रहो, यहाँ पे रहो, तो नहीं मान रहे हैं। लेकिन अभी उनको यहाँ पे ऊपर वाली बाथरूम में ही नहाना है, नीचे वाली बाथरूम में नहीं नहाना है। और
इन लोगों की बच्चों की सारे बच्चों की कटिंग वगैरह भी करवानी है, हम लोगों को बाल कट करवाने हैं तो उनको भी लेकर जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि बच्चों की मतलब कटिंग तो हुई है, लेकिन हाँ उनको शेप देना है, जैसे यू शेप वगैरह है, या फिर जो लड़के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा कटिंग करवानी है, तो सारी चीज़ें कटिंग वगैरह इनको करवानी है, इनको भी लेकर जाएंगे हम लोग। लेके अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चों के काम बाद में होते रहेंगे कटिंग वगैरह के, लेकिन इन सभी के काम पहले मैं निपटा देती हूँ। मुझे सारी चीज़ें करनी है, और लवली बच्ची का करना है, मम्मी भी जा रही हैं, खाला भी जाएंगी दोनों, नानी के भी कुछ काम है, तो मतलब ये सारी चीज़ें आज हम लोग फाइनली करके ही आएंगे, जितना हो सकेगा उतना, क्योंकि बार बार से कहाँ यार जाते रहेंगे। अब शादी शुरू होने वाली है, हल्दी मेहंदी ये सारी चीज़ें शुरू होने वाली है ना, जगह जिसे बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं, फिर हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे हम लोग घर में। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज या कल में हम दोनों, मतलब दोनों ही दिन में हम लोग शॉपिंग पूरी कर ले फाइनली, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बार बार कहाँ से जाएंगे, मेहमानों को देखेंगे, या फिर हम लोग अपनी शॉपिंग में ही लगे रहेंगे। तो ये चीज़ें मुझे दोनों आज और कल में दोनों मतलब सारी चीज़ें निपटानी हैं। बच्चे यहाँ पे देखो धूप में मस्ती कर रहे हैं, अभी बढ़िया सूख रही हैं, बड़ियों को अभी पलटा नहीं है हम लोगों ने, ऐसा निकाला नहीं है। अगर वो हो जाएगी सही तो फिर मैं कर दूंगी उनको। धूप में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, आंखें तो मेरी खुलती ही नहीं। देखो अभी तक मेरी आईब्रो भी नहीं बनवाई है मैंने, वो भी मुझे करवानी है। मतलब पता ही नहीं है मेरे साथ में क्या क्या हो रहा है, मैं अपनी चीज़ें भी नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए फिर, काफ़ी सारी बातें मैंने कर ली हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इस टाइप से हम लोगों ने स्टोर रूम जैसा बना लिया। यहाँ पे ड्रम वगैरह रख दिए हैं, चेयर रखी हुई हैं, फैजन की गाड़ी रखी हुई है, मोटरसाइकिल। तो इस टाइप से हम लोगों ने इसको ऐसा स्टोर रूम बना लिया। और यहाँ पे बिछा लिया है एक पलंग, तो यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं, किसी को लेटना होता है कोई लेट जाता है, तो इस तरीके से है। अभी मैं आप लोगों को बच्चों को दिखा देती हूँ। देखो बच्चे कितनी धूप में खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, ये देखो। और फलक भी आ चुकी हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कल बड़ी बनाई थी ना, तो इसको हम लोगों ने पन्नी से नहीं छुटाया था, तो अभी मैं इसको छुटा देती हूँ, और अच्छे से धूप इस पर और लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगी ये। और एकदम छोटी छोटी सी बनाई है, बहुत ही क्यूट सी बढ़िया लग रही है। वैसे बहुत बड़ी बड़ी भी बना सकते थे हम लोग वो, लेकिन हम लोग क्या है ना सब्ज़ी में फिर वो अलग अलग सी लगती हैं, इसलिए इतनी छोटी छोटी सी बढ़िया ही अच्छी लगती हैं हम लोग को। और किस किस के घरों में बढ़िया बनती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किस किस को पसंद है। लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मुझे बढ़िया बहुत ज़्यादा पसंद है बड़ी आलू की सब्ज़ी। और शादी के टाइम पे जब वो बनती है ना तो दुगना स्वाद आता है उसमें, उसका जवाब ही नहीं है भाई, इतना ही ज़्यादा सुपर्ब लगती है ना ये सब्ज़ी। और अलग अलग तरीके की भी बढ़िया बनती हैं। ये हम लोगों ने मूंग दाल की बनाई है, सोयाबीन की बड़ी बनती हैं, और कोई छोटी छोटी सी बनाती हैं, कोई बड़े बड़े शेप में बनाती हैं, तो जैसा जिसको अच्छी लगती है वो अपने तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पे आ गए हैं टेंट वाले भैया, जो कि टेंट लगाएंगे ऊपर छत पे। तो बस वो भी एरिया उनको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लगाना है और ऐसा ऐसा लगाना है। वो सारी बातचीत अभी बॉय भाई इनसे करेंगे। तो वो पूछ रहे थे कि क्या क्या चाहिए आपको टेंट के साथ में, कुर्सियाँ वगैरह चाहिए, गद्दे वगैरह चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको बता दो, और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक लगेगा टेंट वगैरह, तो वो भी सारी बातें चीज़ें होती हैं। तो बस वही कर रहे हैं। थोड़ी जगह बचेगी इधर, एक साइड में चाहे उधर बचा लो चाहे इधर बचा लो, जगह बचेगी इसमें से। नहीं एक ही साइड रखनी है अपन को, उतनी चाहे तो उधर बचा लो उधर की साइड में अपन, चाहे इधर की साइड में बचा लो, जगह बचेगी। क्योंकि जो जगह ज़्यादा है 15 फुट से ज़्यादा जगह है बीच में। वो तो वो खम्भों पे लगेगी ना, खम्भों पे लगेगी, तो थोड़ा सा उस साइड ही रख रहा है, इधर तो जगह बचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो जी, तो मैं आ गई हूँ नीचे, और बस अभी मैं छत से ही आई हूँ। सभी लोग बच्चे वगैरह सभी लोग छत पे हैं, फलक भी छत पे ही सभी लोग नहा रहे हैं, और मैं बड़ियों पे हाथ फेर रही थी। और मैं आप लोगों से टेंट के बारे में बात कर रही थी, हम लोगों को टेंट लगवाना है यहाँ पे। वैसे ही एक भैया आ गए टेंट वाले कि कहाँ पे लगवाना है, कहाँ पे, उनको जगह वगैरह बतानी पड़ती है ना कि यहाँ पे चाहिए हम लोगों को, इतने गद्दे चाहिए, इतनी कुर्सियाँ चाहिए, ये सारी चीज़ें, कि हम लोगों को पूरा पैक वाला चाहिए या खुला वाला चाहिए, पंडाल जिसे बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें बॉय भाई अभी बात कर रहे थे उनसे। और मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया डेकोरेशन के लिए वो जो ग्रीन और येलो कलर की हमें पर्दे वगैरह चाहिए, तो वो मिल जाएंगे कि हम लोगों को अलग से, क्योंकि हल्दी वाले टाइम पे या फिर मेहंदी वाले टाइम पे क्या ना एक वॉल
वॉल तो नहीं कर सकते, एक वाला एक जो पर्दा होता है उसका बैकग्राउंड जो होता है ना वो अच्छा से दिखना चाहिए। फूल वगैरह से डेकोरेशन हो सकता है या नहीं। फिर भैया बोलने लगे कि नहीं ये तो डेकोरेशन वाले के काम होते हैं, हम तो सिर्फ आपको पर्दे वगैरह मतलब वो टेंट दे सकते हैं, कुर्सियाँ दे सकते हैं, गद्दे वगैरह दे सकते हैं, लेकिन ये सारे काम जो है कि उन लोगों के होते हैं, वो हमारे पास नहीं है जैसा कि आप बोल रही हो। सो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं आ गई थी धूप से, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी ऊपर छत पे, तो फिर नीचे आ गई हूँ और भैया भी अभी जा चुके हैं। तो टेंट की बात हो चुकी है, तो 27 तारीख से 31 अक्टूबर तक टेंट लगेगा। उसके एक आध 2 दिन भी और चल जाएगा, फिर लगा रहेगा, क्योंकि बलीमे वाले दिन तो तुरंत नहीं निकाल सकते ना, 1-2 दिन और लगा रहेगा, है ना। तो 27 से लग जाएगा और 25 या 26 से हमारी जो आंटी हैं, हमारी हाउस हेल्पर, वो भी आ जाएंगी दोनों, तो वो भी अपना काम शुरू कर देंगी, है ना। तो हम लोगों को फिर काम वाम की टेंशन नहीं रहेगी, हम लोगों को जो भी अपने काम करने होंगे तो वो हम लोग करते रहेंगे। खाने पीने की टेंशन ही सबसे ज़्यादा रहती है। देखो आजकल कोई नहीं चूल्हे वगैरह में घुसता है खाना पीना बनाने के लिए, आजकल तो सब अपने अपने कामों में ही ध्यान देते हैं, तो इसलिए कौन खाना पीना बनाने के लिए घुसेगा। हम लोग गेस्ट वगैरह को देखेंगे कि खाना पीना बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं घर में, शादी वाले घर में, तो इसलिए हम लोगों ने उनको लगवाया हुआ है। और मेरे टाइम पे भी लगी थी, अभी बॉय भाई के टाइम पे भी और लवली बाजी के टाइम पे भी, सभी के टाइम पे लगी थी। तो हम लोगों को मतलब शादी वाले टाइम पे हम लोगों को चूल्हा चौका करने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जस्ट अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मैंने कपड़े भी निकाल करके रख लिए हैं अपने, और उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। और मार्केट मम्मी नहीं जा रही है अभी, मम्मी खाना पीना बनाने के बाद आ जाएंगे, क्योंकि सारे लोग इकट्ठा जाते हैं ना, तो फिर एक के पीछे एक घूमते ही रहते हैं और बस एक का काम होता जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ 2-2 करके चलते हैं और फिर अपना अपना काम निपटता जाएगा, है ना, इसी तरह से। तो चलिए फिर मैं नहा लेती हूँ और मैं आप लोगों से बात करूँगी मार्केट से आने के बाद, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना शूट कर लूँगी। ठीक है चलिए फिर, अभी मैंने हाथ भी नहीं धोए हैं। बाय बाय।